हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं समय चैनल में स्वागत है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के मैथ्स जो सवाल है वैदिक गणित की उसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। पद और संक्रियाएं जिसका एक नाम है ना। तो जिसमें पहला है दोस्तों एकाधिक्य। ठीक है, क्या है? एकाधिक्य। उसका मतलब क्या होता है? एक अधिक का कोई सवाल बनाइए, है ना। तो एक अधिक तो कैसे? जैसे मैं यहाँ पर तीन अपने मन से, है ना, लिखा हूं। 0 का एक अधिक, 5 का एक अधिक, 23 का एकाधिक्य। ठीक है, तो 0 का एकाधिक्य मतलब 0 का एकाधिक 0 प्लस 1 बराबर क्या? 1। ठीक है, 5 का एकाधिक 5 प्लस 1 बराबर 6। 23 का एकाधिक्य 23 प्लस 1 बराबर 24। तो यदि मैं आप लोग को बोलता हूं दोस्तों कि 99 का एकाधिक्य क्या होगा, तो आप 99 में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 100। तो वही उसका क्या है? एकाधिक्य है। इस प्रकार से एकाधिक मतलब है एक अधिक। हम कोई इसी सवाल आता है या तो सही विकल्प में आता है, खाली स्थान में आता है ना। तो उसमें क्या करना, कोई भी सवाल दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देना और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एकाधिक्य वही है। ठीक है दोस्तों, 0 चाहे 100 1000 जो भी बोले, है ना, 50 बोलेगा एक जोड़ना इक्यावन आ जाएगा। इस प्रकार से एकाधिक्य का अर्थ होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एकाधिक्य के बाद आता है दूसरा एका न्यूनेन। ठीक है, तो एका न्यूनेन क्या बोल रहा है? एका न्यूनेन मतलब होता है, एक न्यूनेन मतलब, न्यूनेन मतलब कम। ठीक है, एकाधिक्य मतलब एक अधिक, तो एक न्यूनेन मतलब एक कम, अर्थात, है ना। आइए जो सवाल है उसको समझते हैं। एका न्यूनेन का एक न्यूनेन मतलब क्या होगा? एक कम मतलब एक में एक घटाओ कितना आएगा? 0। ठीक है दोस्तों, तो 5 का एका न्यूनन क्या होगा? 5 में एक घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 4। इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। और यह जो सवाल है 9वीं, है ना, 9वीं कक्षा के फर्स्ट अध्याय में, गणित की इतिहास है फर्स्ट अध्याय, उसमें यह सवाल प्रश्नवली 1.5 या 6 में दिया है। आप लोग बिल्कुल देखना। तो उसी प्रकार 23 का एका न्यूनेन, है ना, क्या हो जाएगा? 23 में एक घटा दो 22 आ जाएगा। यही है एक न्यूनेन। ठीक है, एक न्यूनन मतलब एक कम। मैं आप लोगों को पूछूंगा दोस्तों कि 15 जो है उसका एक न्यूनन बताइए, तो आप लोग कितना बोलोगे? है ना, 15 में एक घटाओ 14। ठीक है, एकदम सरल। आप लोग को मैं बोलूंगा कि 50 में एक का न्यूनन बताइए 50 का, तो एक घटा दीजिए, 50 में एक घटेगा 49। ठीक है, एकाधिक क्या पूछूंगा तो एक जोड़ना है, एका न्यूनन बोलूंगा तो एक कम करना है। यही बोल रहा है कि एकाधिक्य एक न्यूनन का अर्थ यही है, एक अधिक एक कम। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तीसरा, है ना, जिसका है पूरक नाम है, क्या है? पूरक, है ना। तो कोई पद है उसका नाम है पूरक। तो पूरक का अर्थात क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, है ना। 10 में से मतलब एक ऐसा अपने को अंक मानना है, 10 हो चाहे 20 हो, उसमें अपने को कंपेयर करना है, कम्प्लीमेंट करना है। अर्थात इंग्लिश में बोला जाए कि कॉम्प्लीमेंट का अर्थात, आप इंग्लिश में या सर्च मार के देखना गूगल में, उसमें बताएगा प्रशंसा या शुभकामनाएं देना, है ना। लेकिन गणित है, गणित में पूरक का अर्थात कुछ दूसरा रूप होता है ना। कम्प्लीमेंट कहते हैं बट इसका दूसरा रूप है। इसी को हम यदि देखेंगे इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है शुभकामनाएं या उसकी प्रशंसा करना, है ना। तो आइए गणित में समझते हैं पूरक का अर्थात क्या होता है। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का अर्थात 10 में से, है ना। तो ऐसे ही संख्या, है ना, मैं लिख दिया हूँ 10 में से, इसी को मैं 20 में से भी लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन अपने को समझने के लिए मैं क्या लिखा हूँ? 10 में से लिखा हूँ। तो आइए ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे कि 10 में से कंप्लीमेंट करना है अपने को एक का पूरक। ठीक है, एक का पूरक 10 में से, तो एक का पूरक मतलब 10 में से करना है, तो 10 ऋण 1 कितना आएगा? 9। यही अपना क्या है? आंसर है। यदि एग्जाम में आप लोग को सही विकल्प या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप इतना का कंप्लीमेंट कीजिए इतना में से, है ना, जैसे कि आ गया आप 20 में से पूरक कीजिए, ऐसे कुछ सवाल आता है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर सभी बताया हूँ, एक का पूरक अर्थात 10 में से, ऐसा मैं पहले से लिख चुका हूँ, तो 10 में एक को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। और उसी प्रकार आप लोग को मैं पूछ रहा हूँ 2 का पूरक क्या होगा जी? 10 में से, तो 10 ऋण 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना, 10 में से। उसी प्रकार मैं पूछूंगा 10 में से 5 का पूरक, तो कितना हो जाएगा? 10 ऋण 5 बराबर क्या? 5 हो गया। इसी को मैं पूछूंगा 10 में से 9 का पूरक,
तो आप क्या करेंगे, 10 × 9 क्या हो जाएगा, 1। अर्थात पूरक का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को उससे घटाना। जैसे मैं इसमें यहाँ स्पष्ट लिख दिया था, 10 में से कॉम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे 1 का पूरक क्या होगा, तो 10 में से 10 में 1 घटाए 9। 2 का पूरक क्या होगा, किससे, 10 में से, तो 10 में 2 घटाए 8। मैं आप लोग को पूछूंगा कि 20 में से 10 का पूरक क्या होगा। 20 में से आप लोग को पूछूंगा 20 में से, है ना, 20 में से मान लीजिए, है ना, 20 में से 10 का पूरक, ठीक है, 10 का पूरक क्या होगा, तो 20 - 10, ठीक है, तो कितना आएगा, 10। यही है पूरक, समझ आया। 20 में से 10 का पूरक क्या होगा, तो 20 में 10 को घटाओ, क्या आएगा, 10 आएगा। यही अपना क्या है, आंसर है। आइए आगे चलते हैं, चौथा, जिसका नाम है रिहांक, ठीक है, क्या है, रिहांक। ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत मतलब है ना, रिहांक। अब रिहांक क्या होगा, उसको अपन क्या करेंगे, ध्यान देंगे। रिहांक का मतलब होता है अंग के ऊपर बार, अंग के ऊपर बार। अब ये बार क्या होता है ना, तो कई लोग समझते होंगे बार का मतलब दारू भट्टी, है ना। बार भी होता है एक दारू भट्टी, लेकिन अपने को उस बार के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने को गणित के ऊपर बार को ध्यान देना है। अर्थात अंग के ऊपर बार मतलब एक बार का चिन्ह होता है। ये अपना एक बार का चिन्ह है, आप लोग ध्यान देंगे, ये जो चिन्ह है ना, ये एक बार का चिन्ह है ना। तो अंक के ऊपर बार मतलब यदि मैं एक चीज़ लिखता हूँ, है ना, 7 के ऊपर बार क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 7 नंबर का अंक है, तो उसके ऊपर में बार क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे होगा जी, ये 7 बार, यही इसका क्या है, आंसर। मतलब बार का अर्थात यह होता है कि मतलब उसको 7 बार लिख सकते हैं, है ना। जैसे अपने को 7 के ऊपर में बार लिखा हूँ, तो हम 7 को, है ना, 7 बार लिख सकते हैं, ठीक है। यही कहलाता है अंक के ऊपर बार मतलब कि रिहांक, है ना। एक ऐसा भी होता है, आप 7 बराबर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, है ना। चाहे आप या करिए 3 बराबर 7 करिए, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, नियम सेम है, हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ आ गया रिहांक। रिहांक का मतलब अर्थात होता है अंक के ऊपर बार। यदि कुछ भी अंक बोलूँ आप लोग को, अभी मैं बोल दिया 8 का बार क्या होगा, क्वेश्चन है 8 का बार क्या होगा, तो आप क्या करिए, 8 के ऊपर में से बार लगा दीजिए। अर्थात हम 8 को 8 बार लिख सकते हैं, है ना। अर्थात हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं। तो दोस्तों आ जाइए अपना 5वां, है ना, पद और संक्रियाएं के, है ना, 5वां सवाल में, जिसका नाम है बीजांक, ठीक है। क्या नाम है, बीजांक। तो बीजांक अर्थात बीजांक हम किसको बोलते हैं, एकल अंक तक अंकों का योग। अर्थात इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जब तक हम कोई भी संख्या 1 प्राप्त ना कर ले, उस संख्या को हमको जोड़ते रहना चाहिए, है ना। मैं बोलूँगा आप लोग को कि 100 का बीजांक क्या होगा, तो 100 को आप इतना जोड़िए कि जब तक एक संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक उसको जोड़ते रहना है। वही बोल रहा है दोस्तों कि एकल अंक तक अंकों का योग, जब तक एक संख्या नहीं आ जाता तब तक उसका बीजांक नहीं कहलाएगा। तो आइए सवाल को से हम अधिक से अधिक समझेंगे, है ना। एक परिभाषा से हम नहीं समझ सकते, जब हम सवाल को हल करेंगे गणित में तब हमको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, है ना। 27 का बीजांक क्या होगा, तो दोस्तों 27 का बीजांक 2 + 7 बराबर क्या, 9। अब आ गया, मैं 2 और 7 को जोड़ा हूँ, है ना, 2 और 7 को क्या किया हूँ, जोड़ा हूँ। तो देखिए 27 का बीजांक क्या होगा बोला है, तो 27 का बीजांक 2 और 7 को जोड़ा हूँ तो 9 आया, अपना एक अंक आ गया। तो ये हमारा क्या है, आंसर है कि जब तक हमको एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता वह बीजांक नहीं होगा। यदि एक अंक प्राप्त हो गया हमको तो वो बीजांक होगा, है ना। इसी प्रकार आइए और समझते हैं 348 का बीजांक। तो 348 का बीजांक अर्थात 3 + 4 + 8, ठीक है, 3 + 4 + 8। तो आप 8, 4, 3 को जोड़ो तो 8, 4, 12, 12, 3, 15। अब ये बीजांक है क्या, 15 आया हम जोड़े तो, ठीक है। 348 का बीजांक पूछ रहा है, तो 348 को हम जोड़े हैं, पूरा प्लस किए हैं, 3 + 4 + 8, तो 15 आया। क्या ये बीजांक है, नहीं है, हमको एक अंक प्राप्त हुआ ही नहीं है। फिर से आप क्या कर दीजिए, 15 का बीजांक कर दीजिए, है ना। तो 5 और 1 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 6। ये हमारा 348 का बीजांक है।
ठीक है दोस्तों, अर्थात बीजांक का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक अंक जब तक प्राप्त नहीं होगा उसको हमको जोड़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर, कंफ्यूज दूर हो गया ना। अर्थात बीजांक यही कहलाता है कि जब तक एक अंक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हमको उसको बीजांक करते रहना है, एक अंक ही प्राप्त करना है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखे थे बीजांक, है ना, जो एक अंक जब तक प्राप्त नहीं हो जाता हम लोग उसको सवाल हल करते रहते हैं, है ना। अब आ जाइए विनकुलम। क्या नाम है? विनकुलम। तो विनकुलम का अर्थात आप क्या समझते हैं, है ना। तो ये पहली बार थोड़ा सुना सुना लग रहा है ना, मेरे को भी लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि विनकुलम क्या है ना। बीजांग देखे हम लोग, है ना, रिहांग देखे, है ना, मतलब बार वाला, है ना, उसके एकाधिकेन पूर्वेन भी देख पढ़े हैं, एकान्यूनियन पढ़े हैं। अब आ जाते हैं विनकुलम, है ना। तो विनकुलम अर्थात मैं आप लोग को परिभाषा लिख दिया हूँ, देखिए, जब हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंकों को एक साथ लिखते हैं उसे ही विनकुलम कहा जाता है। ठीक है, क्या समझे? जब हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंकों को, कोई भी प्रकार के अंक हो उसको हम धनात्मक ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं, है ना, एक साथ लिखते हैं, उसे विनकुलम कहा जाता है। अर्थात मैं आपको उदाहरण में लिख दिया हूँ, देखिए 12 विनकुलम संख्या है ना। 12 विनकुलम संख्या अर्थात एक क्या है? धनात्मक है और दो क्या है? ऋणात्मक है। आप लोग को मैं बोलूँगा कि मान लीजिए 22 का विनकुलम क्या होगा, है ना। तो दो क्या है? धनात्मक है और फिर से दो क्या है? ऋणात्मक है। उसी प्रकार से देखिए मैं उदाहरण में लिखा हूँ कि 12 विनकुलम संख्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? एक जो है धनात्मक है, दो क्या है? ऋणात्मक। हम दोनों को एक साथ लिखे हैं और दोनों में क्या है? एक धनात्मक है, ऋणात्मक है। कोई भी एकक संख्या क्या है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, वही कहलाता है विनकुलम। ठीक है, मैं आप लोग के लिए एक और छोटा सा दे रहा हूँ सवाल, है ना, होमवर्क। आप लोग 22 का विनकुलम क्या होगा, 25 का विनकुलम क्या होगा, 18 का विनकुलम क्या होगा, आप मुझे बताइए, है ना। किसके माध्यम से? कमेंट के माध्यम से। और यदि समझ में नहीं आया होगा तब भी आप कमेंट में बताइए, हम उसको दोबारा अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर है दोस्तों। यदि हम बेसिक को नहीं समझेंगे तो हमको बाद में बहुत दिक्कतें होगी। तो आप बेसिक को अच्छे से अच्छा समझे, है ना, आप समय बिल्कुल दीजिए बेसिक में, गणित में, हम बाद में हमको आसानी होगा। यदि हम अभी से नहीं सीखेंगे तो हमको बाद में कठिनाइयाँ होगी।